नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी मंथन विद गीतिका पर। हमारा टॉपिक चल रहा है सूफी काव्य। कल हमने प्रमुख सूफी काव्य के बारे में डिटेल में किया था। आज हम प्रमुख सूफी काव्य के नायक और नायिका की थोड़ी सी क्विक रिवीजन लेंगे। उसके बाद थोड़े तथ्य जो कल छूट गए थे वो मैं आपको करवाऊंगी। वो इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए आपने उन पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहला काव्य है हमारा चंदायन। चंदायन जिसके नायक और नायिका रहे हैं लोर, नायक है, नायिका है चंदा। लोर के अतिरिक्त लोरिक नाम से भी नायक को जाना जाता है। ठीक है, एक ही बात है, लोर कहे या लोरिक, और उसकी नायिका है चंदा। सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के नायक हैं ऋतुपर्ण। ठीक है, राजकुमार ऋतुपर्ण है नायक और राजकुमारी सत्यवती है नायिका। अगला है हमारा मृगावती। मृगावती के नायक है राजकुमार, नायक का नाम है राजकुमार और नायिका है मृगावती। नेक्स्ट है हमारा पद्मावत। पद्मावत के नायक है रतन सेन और पद्मावती है नायिका। ठीक है, रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती। और नेक्स्ट हमारा है मधुमालती। मधुमालती और मनोहर ये प्रमुख नायक नायिका रहे हैं। ठीक है, मधुमालती नायिका, मनोहर नायक। और इसके साथ ही इसके समानांतर एक कथा, प्रेम कथा और चलती है, प्रेमा और ताराचंद की। ठीक है, प्रेमा और ताराचंद की कथा भी इसके साथ साथ चलती है। नेक्स्ट हमारा काव्य है माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला जिसके नायक और नायिका हैं कामकंदला और माधव। ठीक है, कामकंदला नायिका, माधव नायक। रूपमंजरी, इसमें क्या है, रूपमंजरी नायिका, विवाहित रूपमंजरी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। और नायक है कृष्ण। रूपमंजरी जिसकी कथा नंददास जी के द्वारा, जो अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला है रसरत्न जिसके नायक नायिका है रंबा और सोम। देखिए, एक ट्रिक आपने इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो चंदायन है, चंदायन को राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया। इसको ऐसे याद रखना है, राम कुमार के चंदन लगाओ। ठीक है, चंदायन राम कुमार के, ये देखिए चंदा से वर्ड निकाल लेना है चंदन। ठीक है, चंदा से क्या निकाल लेना है, चंदन। राम कुमार के चंदन लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सत्यवती कथा। सत्यवती कथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्य बोला। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्य बोला। नेक्स्ट है हमारा मृगावती। देखिए, मृगावती जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया है। ठीक है, मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि रामचंद्र जी ने मृग पकड़ा। ठीक है, रामचंद्र जी ने, इसकी कथा भी आपको पता ही है, हमारे रामचंद्र जी ने मृग पकड़ा। ठीक है, रामचंद्र जी ने मृग पकड़ा। इससे आपको याद रहेगा कि किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रथम सूफी काव्य कहा है। इसके अतिरिक्त हंसावली, जिसका जिक्र मैंने इधर नहीं किया हुआ है, हंसावली को गणपति चंद्रगुप्त जी के द्वारा प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया था। तो उसके लिए आपने ट्रिक रखनी है, गणपति जी हंसे। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया था। उसके लिए ट्रिक क्या रखनी है, गणपति जी हंसे। ठीक है, क्लियर है, इससे आपको भूलेगा नहीं कि किसने किसको प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया था। आगे देखिए, इसके महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखने जो आज। मंचनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, कौन से काव्य में बहुपत्नीवाद का अभाव है। ठीक है, सूफी काव्य में बहुपत्नीवाद रहा है, तो सबसे पहला कौन सा काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव रहा है, वो है मधुमालती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में दो प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अर्धकथानक में कौन से काव्य का उल्लेख किया है, तो आपने इन दोनों का नाम ध्यान में रखना है, मृगावती और मधुमालती। ठीक है,
उल्लेख क्या किया है, ये लाइंस भी ध्यान में रखनी है, ये पूछ लिया जाता है लाइंस किसके द्वारा कही गई हैं। लाइन भी इम्पोर्टेंट है। तब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दोय उचार। ठीक है, देखिए मृगावती और मधुमालती का तब इतना क्रेज़ था कि वो घर में बैठकर इनको पढ़ते थे। अगला देखिए पॉइंट, प्रेमाख्यान काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा था। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से प्रेमाख्यान काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए मृगावती, मधुमालती, दोनों ऊपर आई है, दोनों वही आगे, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवनल, कामकंदिया। ठीक है, इन सब में क्या है, 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी, जिन प्रेमाख्यान काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा, ठीक है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है, ये कौन सी है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, पद्मावत से रिलेटेड है। देखिए ये आ गया पॉइंट, 7 चौपाई के बाद आप क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है, तो आपको बात ध्यान में रखनी है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है, पद्मावत और चित्रावली। ठीक है, इनमें क्या है, पद्मावत और चित्रावली में क्या है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा रही है। आगे देखिए, इंद्रावती की रचना पर, ये भी इम्पोर्टेंट रचना रही है। मैंने पिछली क्लास में आपको इंद्रावती के बारे में बताया था कि आचार्य शुक्ल के द्वारा इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। ठीक है, इंद्रावती को क्या है, आचार्य शुक्ल जी के द्वारा सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा देखिए इसका एक और कारण ये रहा है इंद्रावती के इम्पोर्टेंट होने का, कि ये जो इंद्रावती की रचना नूर मोहम्मद जी के द्वारा की गई है। नूर मोहम्मद कौन थे, मुसलमान थे। ठीक है, अब इसकी रचना उन्होंने हिंदी में की थी। अब हिंदी भाषा में करने के कारण जो अन्य मुसलमान कवि हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। ठीक है, इंद्रावती की रचना पर नूर मोहम्मद की अन्य मुसलमान कवियों द्वारा हिंदी भाषा में लिखने पर आपत्ति जताई गई। फिर इसके बाद क्या है, नूर मोहम्मद जी ने इसके उत्तर के स्वरूप में अनुराग बांसुरी की रचना की। ठीक है, एक दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रचना की मुसलमानों के द्वारा आलोचना की गई और किसको नूर मोहम्मद जी के द्वारा उसका उत्तर दिया गया। देखिए अब नूर मोहम्मद जी क्या कह रहे हैं, नूर मोहम्मद जी द्वारा क्या कहा जा रहा है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी बाख्यो। क्या कह रहे हैं कि मैंने जो हिंदू मग है, जो हिंदू मार्ग है, उस पर पैर नहीं रखा है। ठीक है, नूर मोहम्मद जी अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हिंदू मार्ग पर मैंने पाँव नहीं रखा, फिर क्या हो गया अगर मैंने बहुत सारी हिंदी बोल दी। ठीक है, ये उन्होंने इसका उत्तर दिया जो उन्होंने जिन लोगों ने उनकी आलोचना की थी। की क्या विशेषता रही है, इसकी यह विशेषता रही है कि इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित थी। ठीक है, इसमें क्या है, अधिक से अधिक उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। नूर मोहम्मद जी के द्वारा क्या है, संस्कृत गर्भित भाषा का प्रयोग किया गया, क्योंकि उनकी पहली रचना की आलोचना हुई थी। तो इससे वे क्या बताना चाहते थे कि हिंदी भाषा में लिखकर भी ईश्वर की महिमा और प्रेम का शुद्ध वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसकी इम्पोर्टेंट, चौपाई के बीच बीच में इन्होंने दोहे ना लिखकर बरवे रखे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में कि कौन सी रचना में दोहे ना लिखकर भरवे का प्रयोग हुआ है, अनुराग बांसुरी में। ठीक है, इसका आंसर, तो आपने इन बातों को ध्यान में रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।